शहर की सबसे ऊंची इमारत के स्टेज पर आज आर्यन खदीदा था। हजारों लोग तालियां बजा रहे थे, कैमरे की लाइटें उसकी आंखों में चमक रही थीं। उसे यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। एंकर ने माइक आर्यन के हाथ में थामते हुए पूछा, आर्यन, आपकी इस रातों रात मिली सफलता, ओवरनाइट सक्सेस का राज क्या है? आर्यन मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे एक गहरा दर्द छिपा था। उसने माइक संभाला और कहा, सर, मेरी ये रातों रात वाली सफलता असल में 10 साल लंबी रातों का नतीजा है, जिन्हें दुनिया ने कभी नहीं देखा। कहानी 10 साल पीछे शुरू होती है। एक छोटे से गांव का लड़का, जिसके पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े और आंखों में एक धुंधला सा सपना था। आर्यन के पिता एक खेतीहर मजदूर थे। घर की छत टपकती थी और शाम का खाना इस बात पर निर्भर करता था कि पिता को उस दिन मजदूरी मिली या नहीं। जब आर्यन शहर जाने लगा तो गांव वालों ने खूब मजाक उड़ाया। अरे, ये फटे हाल शहर जाकर साहेब बनेगा? किसी ने साथ नहीं दिया। यहाँ तक कि उसके सबसे करीबी दोस्तों ने भी कह दिया कि अपनी औकात देख, फिर सपने देख। शहर आकर आर्यन ने एक छोटी सी कोठरी किराए पर ली। दिन में वह एक कुरियर कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करता और रात को 2 बजे तक अपनी कोडिंग और बिजनेस आइडियाज पर काम करता। उसकी मेहनत खामोश थी। वह किसी को नहीं बताता था कि वह क्या कर रहा है। वह फेसबुक या इंस्टाग्राम पर अपनी लाइफ की अपडेट्स नहीं डालता था। जब उसके दोस्त पार्टियों की तस्वीरें डालते थे, तब आर्यन फटी हुई टी-शर्ट पहनकर मेज पर सर रखे सो जाता था, क्योंकि उसे 2 दिन से ठीक से खाना नसीब नहीं हुआ था। कई रातें ऐसी गुजरीं जब उसके पास बिजली का बिल भरने के पैसे नहीं थे। वह सड़क की पीली लाइट के नीचे बैठकर अपनी डायरी में प्लानिंग करता था। उसे अपनी भूख से ज्यादा अपने पिता की फटी हुई विवाहियों, एडियों का दर्द याद आता था। खामोश मेहनत का मतलब सिर्फ काम करना नहीं, बल्कि अपमान सहना भी है। एक बार आर्यन अपने बिजनेस का प्रपोजल लेकर एक बड़े इन्वेस्टर के पास गया। इन्वेस्टर ने उसके कपड़े और पुरानी चप्पलें देखकर उसे ऑफिस से बाहर निकलवा दिया। उस दिन आर्यन फुटपाथ पर बैठकर खूब रोया। उसे लगा शायद गांव वाले सही कह रहे थे, पर उसने हार नहीं मानी। उसने अपने आंसू पोंछे और सोचा, दुनिया को तब तक मत बताओ कि तुम क्या कर रहे हो, जब तक तुम कर ना लो। उसने अपनी मेहनत को और भी ज्यादा गहरा और खामोश कर दिया। 3 साल तक आर्यन ने दुनिया से नाता तोड़ डाच लिया। न कोई शादी, न कोई त्योहार, न कोई दोस्त। वह सुबह 5 बजे उठता और रात को 1 बजे सोता। उसकी आंखें लाल रहती थीं, हाथ काम करके थक जाते थे, लेकिन दिमाग में एक ही जिद थी, किस्मत बदलनी है। उसने एक ऐसा ऐप बनाया जो छोटे किसानों को सीधे बाजार से जोड़ता था। जब ऐप लॉन्च हुआ तो पहले ही महीने में उसे लाखों डाउनलोड्स मिले। जो इन्वेस्टर उसे ऑफिस से बाहर निकालते थे, आज वही उसे डिनर पर बुला रहे थे। स्टेज पर खड़ी डी शे आर्यन ने अपनी स्पीच खत्म करते हुए कहा, दोस्त, जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं तो पूरी दुनिया आपके खिलाफ होती है। लोग आपकी खामोशी को आपकी हार समझते हैं, लेकिन याद रखना, शेर जब शिकार करता है तो वह शोर नहीं मचाता। वह झुकता है, खामोश रहता है और सही वक्त का इंतजार करता है। सफलता का शोर तभी सुनाई देगा जब आपकी मेहनत खामोश होगी। अगर आज आप अकेले हैं, भूखे हैं या लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, तो समझ लेना आप सही रास्ते पर हैं। बस अपना काम करते रहो, क्योंकि खुदा ऊपर से सब देख रहा है। पूरी गैलरी खामोश थी। कई लोगों की आंखों में आंसू थे। आर्यन ने अवार्ड नीचे रखा और सबसे पहले अपने पिता के पैर छुए, जो गांव से पुरानी धोती पहनकर आए थे। आज उस फटी हुई धोती में एक शहंशाह का बाप खड़ा था।